आपने कभी सोचा है कुछ लोग जीरो से शुरू करके करोड़पति कैसे बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ लक का है? क्या फर्क सिर्फ एजुकेशन का है, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट है जो सक्सेसफुल लोग ही जानते हैं? आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वह सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं है, यह सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। इस किताब को लिखने के लिए ऑथर ने 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया और उनमें एक कॉमन पैटर्न खोजा। उन्होंने पाया कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, सक्सेस एक फॉर्मूला है, और अगर आप उस फॉर्मूले को समझ लें तो आप भी अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम इस पावरफुल बुक के 13 प्रिंसिपल को डीप तरीके से समझेंगे। हर प्रिंसिपल के साथ एग्जाम्पल होगा, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन होगा और रियल लाइफ एप्लीकेशन होगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई एक आइडिया आपकी पूरी लाइफ बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर स्टोरी। इस किताब को लिखा था नेपोलियन हिल ने, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने यह किताब सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखी, उन्होंने इसे रिसर्च के बाद लिखा। उन्होंने 20 साल स्पेंड किए। 20 साल, इमेजिन करो। 20 साल तक उन्होंने सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, उनकी हैबिट्स देखी, उनकी सोच समझी, उनके डिसीजन एनालाइज किए। उन्होंने बिजनेसमैन से बात की, लीडर्स से बात की, इन्वेस्टर से बात की, और उन्होंने पाया कि सक्सेस कोई लक नहीं है, सक्सेस एक पैटर्न है, और अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो सक्सेस रिपीट हो सकती है। ये आइडिया बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि अगर सक्सेस रिपीट हो सकती है तो इसका मतलब है कि आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। ऑथर कहते हैं कि थॉट्स आर थिंग्स। यह सेंटेंस सिंपल जरूर लग सकता है, लेकिन यह बहुत ही डीप है। इसका मतलब है जो आप सोचते हो वही इवेंचुअली आपकी रियलिटी बन जाता है। अब इसे समझते हैं। अगर आप रोज सोचते हो मैं नहीं कर सकता, मैं एवरेज हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। आप अपॉर्चुनिटीज देखना बंद कर दोगे, आप रिस्क लेना बंद कर दोगे, आप एक्शन लेना बंद कर दोगे। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं सीख सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आपका माइंड सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करेगा। यही डिफरेंस है। सक्सेस पहले माइंड में बनती है, फिर रियलिटी में बनती है। प्रिंसिपल नंबर 1, डिजायर। सिर्फ विश करना और डिजायर होना दोनों अलग चीजें हैं। विश वीक होती है, डिजायर स्ट्रोंग होती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कहते हो मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन यह सिर्फ एक विश है। लेकिन अगर आप कहते हो मुझे हर हाल में सक्सेसफुल बनना है, तो यह डिजायर बन जाती है। और जब डिजायर स्ट्रोंग हो जाती है तो आपका बिहेवियर बदल जाता है। आप टाइम वेस्ट कम करते हो, फोकस ज्यादा करते हो, लर्निंग शुरू कर देते हो। डिजायर आपके अंदर एनर्जी क्रिएट करती है। ऑथर कहते हैं कि हर अचीवमेंट की शुरुआत डिजायर से होती है। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब किसी इंसान के अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है तो वह सिर्फ प्लान नहीं बनाता, वह एक्सक्यूजेज खत्म कर देता है। मान लीजिए 2 लोग यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। पहला आदमी थोड़ा मोटिवेट होता है, 3 वीडियोज बनाता है, व्यूज नहीं आते छोड़ देता है। और दूसरा आदमी क्लियर गोल बनाता है, डिसाइड करता है कि 100 वीडियोज बनाऊंगा, व्यूज आए या नहीं आए, वह कंटिन्यू करता है। कुछ महीनों के बाद दूसरा व्यक्ति ग्रो करने लगता है और पहला व्यक्ति वहीं के वहीं रह जाता है। डिफरेंस क्या था? टैलेंट, लक? नहीं, डिफरेंस था डिजायर का। स्ट्रॉन्ग डिजायर आपको डिसिप्लिन देता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर आपको कंसिस्टेंसी देता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर आपको परसिस्टेंस देता है। प्रिंसिपल नंबर 2, फेथ। फेथ मतलब खुद पर विश्वास। लेकिन यह विश्वास अचानक नहीं आता, यह प्रैक्टिस से आता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप बार बार अपने गोल को इमेजिन करते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड उसे पॉसिबल मानने लगता है। एग्जाम्पल, एक एथलीट रेस से पहले इमेजिन करता है कि वह फिनिश लाइन क्रॉस कर रहा है। यह विजुअलाइजेशन उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देता है। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अगर आप डेली इमेजिन करते हो कि सक्सेसफुल चैनल, ग्रोइंग ऑडियंस, कॉन्फिडेंट स्पीकिंग, तो आपका बिहेवियर चेंज होने लगेगा। आप बेटर बोलोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे। फेथ आपके एक्शन को मोर पावरफुल बनाता है। प्रिंसिपल नंबर 3, ऑटो सजेशंस। अब तीसरा प्रिंसिपल आता है ऑटो सजेशन। यह कंसेप्ट थोड़ा अलग है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। ऑटो सजेशंस का मतलब है आप खुद अपने माइंड से बात करते हो, आप खुद अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देते हो। अब सोचिए, दिन भर हम अपने माइंड से क्या बोलते रहते हैं?
कभी हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मानने लगता है और फिर हमारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करें कि अब से मैं अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दूंगा, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलना शुरू हो जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, आपको कैमरे के सामने बोलने में एजिटेशन होती है। अगर आप रोज अपने माइंड से कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर हूँ, मैं हर दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो शुरू में यह फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड इसे एक्सेप्ट करने लगेगा और आप नोटिस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी वॉइस स्टेबल हो रही है, आपका फियर कम हो रहा है। यही ऑटो सजेशन की पावर है। ऑथर कहते हैं कि जो थॉट्स आप बार बार रिपीट करते हो वही बिलीफ बन जाते हैं और बिलीफ्स आपके एक्शन डिसाइड करते हैं। इसलिए अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स रिपीट करने होंगे। प्रिंसिपल नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब चौथा प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यह बहुत ही प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। ऑथर कहते हैं जनरल नॉलेज यूजफुल है, लेकिन सक्सेस स्पेशलाइज्ड नॉलेज से मिलती है। इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, स्किल होना जरूरी है। आज बहुत से लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, आइडियाज कलेक्ट करते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते और इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता। एग्जाम्पल, 2 लोग यूट्यूब शुरू करते हैं। पहला मोटिवेशन देखता है, आइडियाज सोचता है, प्लानिंग करता है, लेकिन स्किल नहीं सीखता। और दूसरा एडिटिंग सीखता है, थंबनेल सीखता है, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखता है, और कुछ महीनों के बाद दूसरा व्यक्ति ग्रो करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। इसलिए ऑथर कहते हैं नॉलेज तभी पावर बनती है जब उसे ऑर्गेनाइज करके एक्शन में यूज किया जाए। इसलिए अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो स्किल डेवलप करना जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल नंबर 5, इमेजिनेशन। अब अगला प्रिंसिपल आता है इमेजिनेशन। ऑथर कहते हैं कि हर सक्सेस इमेजिनेशन से शुरू होती है। आप इमेजिन करो, अगर किसी ने एरोप्लेन इमेजिन नहीं किया होता तो आज हम उड़ नहीं पाते। अगर किसी ने इंटरनेट इमेजिन नहीं किया होता तो आज यूट्यूब एग्जिस्ट नहीं करता। इमेजिनेशन फ्यूचर को क्रिएट करती है। जब आप इमेजिन करते हो सक्सेसफुल चैनल, ग्रोइंग ऑडियंस, कॉन्फिडेंट स्पीकिंग, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली डायरेक्शन में काम करता है। इमेजिनेशन मोटिवेशन क्रिएट करती है, ये आपको पुश करती है, ये आपको एनर्जी देती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपनी इमेजिनेशन को लिमिट मत करो, बड़ा सोचो, क्लियर सोचो और बार बार विजुअलाइज करो। प्रिंसिपल नंबर 6, डिसीजन। अब हम बात करेंगे एक ऐसे प्रिंसिपल की जो बहुत ही सिंपल लगता है लेकिन सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यह प्रिंसिपल है डिसीजन। ऑथर कहते हैं सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और अपने डिसीजन पर टिके रहते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग बार बार डिसीजन बदलते रहते हैं। अब सोचिए, आप कितनी बार ऐसा करते हैं, आप डिसाइड करते हो मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा, फिर सोचते हो नहीं नीड चेंज कर लेता हूँ, फिर नहीं पहले इक्विपमेंट खरीद लेता हूँ, फिर नहीं अभी सही टाइम नहीं है, और धीरे धीरे आपका डिसीजन एक्शन में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता। यही प्रॉब्लम है। डिसीजन क्लैरिटी देता है, डिसीजन डायरेक्शन देता है, डिसीजन एनर्जी देता है। जब आप क्लियरली डिसाइड करते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में काम करता है जिस डायरेक्शन में आप सोचते हो। एग्जाम्पल, अगर आप डिसाइड करते हो मुझे नॉलेज चैनल बनाना है तो आपका माइंड आइडिया ढूंढेगा, बुक्स ढूंढेगा, टॉपिक्स ढूंढेगा। लेकिन अगर डिसीजन अनक्लियर है तो अब माइंड कंफ्यूज रहेगा। ऑथर कहते हैं इनडिसीजन फियर को बढ़ाता है और फियर एक्शन रोक देता है। इसलिए सक्सेस के लिए क्लियर डिसीजन होना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल नंबर 7, परसिस्टेंस। अब हम आते हैं सबसे पावरफुल प्रिंसिपल पर, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है हार न मानना, कंटिन्यू करना चाहे रिजल्ट देर से आए। ऑथर कहते हैं बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन परसिस्टेंस की कमी की वजह से फेल हो जाते हैं। सक्सेस रेयरली इंस्टेंट होती है लेकिन परसिस्टेंस उसे इनविटेबल बना देता है। एग्जाम्पल, आप यूट्यूब शुरू करते हो, पहले 10 वीडियोस व्यूज नहीं, पहले 20 वीडियोस ग्रोथ नहीं, पहले 30 वीडियोस स्लो प्रोग्रेस। यहाँ ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं लेकिन जो कंटिन्यू करते हैं वह इवेंचुअली एल्गोरिथम पकड़ लेता है।
परसिस्टेंस आपको अलग बनाती है। यह टैलेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह लक से ज़्यादा पावरफुल है। ऑथर कहते हैं परसिस्टेंस डेवलप की जा सकती है, लेकिन कैसे? क्लियर गोल, स्ट्रॉन्ग डिजायर, सेल्फ बिलीफ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। जब ये 4 चीज़ें होती है तो परसिस्टेंस नेचुरल बन जाती है। प्रिंसिपल नंबर 8, मास्टरमाइंड। अब हम बात करते हैं मास्टरमाइंड प्रिंसिपल की। मास्टरमाइंड का मतलब है सही लोगों का साथ। ऑथर कहते हैं जब 2 या ज़्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो उनकी कंबाइंड इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। इसका मतलब है टीम वर्क ग्रोथ एक्सेलरेट करता है। एग्जाम्पल, अगर आप अकेले काम करते हो तो आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, एडिट करना है, रिसर्च करना है। लेकिन अगर टीम है तो काम डिवाइड हो जाता है और ग्रोथ फास्ट हो जाती है। लेकिन सिर्फ टीम नहीं, राइट माइंडसेट वाले लोग जरूरी है। पॉजिटिव लोग मोटिवेट करते हैं, आइडियाज देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और नेगेटिव लोग डाउट क्रिएट करते हैं, कॉन्फिडेंस कम करते हैं। इसलिए एनवायरनमेंट केयरफुली चूज करना जरूरी है। प्रिंसिपल नंबर 9, फियर। अब बात करते हैं सबसे बड़े ऑब्स्टेकल की, फियर। फियर इनविजिबल है लेकिन बहुत पावरफुल है। सबसे कॉमन फियर है लोग क्या कहेंगे। यह फियर वीडियो अपलोड रोकता है, बोलने से रोकता है, स्टार्ट करने से रोकता है। ऑथर कहते हैं फियर डिसीजन को वीक बनाता है और एक्शन डिले करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है फियर इमेजिनेशन से बनता है। हम सोचते हैं लोग हंसेंगे, लोग जज करेंगे, लेकिन रियलिटी में ज्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करते। जब आप फियर इग्नोर करते हो तो ग्रोथ शुरू होती है। प्रिंसिपल नंबर 10, सेक्स ट्रांसमुलेशन। अब हम आते हैं एक ऐसे प्रिंसिपल पर जिसे समझना थोड़ा अलग है, लेकिन यह बहुत ही पावरफुल है। इस प्रिंसिपल का नाम है सेक्स ट्रांसमुलेशन। यहाँ ऑथर का मतलब फिजिकल चीज से नहीं है बल्कि एनर्जी से है। ऑथर कहते हैं मनुष्य के अंदर सबसे पावरफुल एनर्जी होती है डिजायर की। अगर इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज किया जाए तो यह क्रिएटिविटी में बदल जाती है, मोटिवेशन में बदल जाती है, अचीवमेंट में बदल जाती है। अब इसे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति डीपली मोटिवेटेड होता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वह ज्यादा फोकस्ड होता है, ज्यादा क्रिएटिव होता है। यह एनर्जी अगर डिस्ट्रैक्शन में जाए तो वेस्ट हो जाती है, लेकिन अगर यही एनर्जी वर्क में, लर्निंग में, क्रिएशन में यूज हो जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकती है। ऑथर कहते हैं सक्सेसफुल लोग अपनी एनर्जी को क्रिएटिव वर्क में कन्वर्ट करते हैं। यही सेक्स ट्रांसमुलेशन का रियल मीनिंग है। प्रिंसिपल नंबर 11, सबकॉन्शियस माइंड। अब अगला प्रिंसिपल है सबकॉन्शियस माइंड। हमारा माइंड 2 पार्ट्स में काम करता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड लॉजिक से काम करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इमोशन से काम करता है। जो थॉट्स आप बार बार रिपीट करते हो वह सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं, और फिर सबकॉन्शियस माइंड आपके डिसीजंस इन्फ्लुएंस करता है, आपके बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है, आपके एक्शन इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप बार बार सोचते हो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेता है और धीरे धीरे आपका बिहेवियर कॉन्फिडेंट बन जाता है। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड लिमिटेशंस क्रिएट कर देता है। इसलिए ऑथर कहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट से फीड करो। प्रिंसिपल नंबर 12, द ब्रेन। अब हम आते हैं ब्रेन प्रिंसिपल पर। ऑथर कहते हैं ब्रेन सिर्फ थिंकिंग मशीन नहीं है, यह रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग स्टेशन भी है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आपके थॉट्स वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और आपका ब्रेन आइडियाज रिसीव करता है, आइडियाज ट्रांसमिट करता है। अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम पर डीपली सोचते हो तो अचानक सॉल्यूशन माइंड में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है। जब आप फोकस करते हो तो ब्रेन न्यू आइडिया जनरेट करता है। इसलिए ऑथर कहते हैं अपने ब्रेन को पॉजिटिव थॉट से एक्टिव रखो। प्रिंसिपल नंबर 13, सिक्स्थ सेंस। अब आखिरी प्रिंसिपल है सिक्स्थ सेंस। यह सबसे एडवांस कंसेप्ट है। सिक्स्थ सेंस मतलब इंस्टीट्यूशन, इनर वॉइस, गट फीलिंग्स। ऑथर कहते हैं जब आप बाकी सभी प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपको डिसीजंस लेने में क्लियरिटी मिलती है, आपको सही डायरेक्शन महसूस होती है। एग्जाम्पल, कभी आपने नोटिस किया है
कभी कभी बिना लॉजिक के आपको लगता है कि यह सही डिसीजन है और बाद में वह सही निकलता है। यही सिक्स्थ सेंस है। ऑथर कहते हैं यह एक्सपीरियंस और माइंडसेट से डेवलप होती है। अब अगर हम पूरे 13 प्रिंसिपल को देखें तो हमें एक कंप्लीट सक्सेस ब्लूप्रिंट मिलता है। डिजायर आपको डायरेक्शन देता है, फेथ आपको बिलीफ देता है, ऑटो सजेशंस माइंडसेट बनाता है, नॉलेज स्किल देता है, इमेजिनेशन आइडियाज देती है, प्लानिंग स्ट्रक्चर देता है, डिसीजन क्लैरिटी देता है, परसिस्टेंस स्ट्रेंथ देता है, मास्टरमाइंड सपोर्ट देता है, एनर्जी मोटिवेशन देती है, सबकॉन्शियस माइंड बिहेवियर बदलता है, ब्रेन आइडिया जनरेट करता है और सिक्स्थ सेंस गाइडेंस देती है। इन सब का कॉम्बिनेशन सक्सेस क्रिएट करता है। याद रखिए, सक्सेस अचानक नहीं होती, सक्सेस प्रोसेस से होती है और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो सक्सेस पॉसिबल है। तो दोस्तों, यह थे सक्सेस के 13 पावरफुल प्रिंसिपल्स। अब सवाल यह नहीं है कि आपने यह वीडियो देखी या नहीं देखी, सवाल यह है कि आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, क्योंकि नॉलेज पावरफुल नहीं होती, अप्लाइड नॉलेज पावरफुल होती है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें आप कौन सा प्रिंसिपल सबसे पहले अप्लाई करने वाले हैं। और अगर आप ऐसी डीप बुक समरीज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ समरीज नहीं देते, हम नॉलेज को एक्शन में बदलते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं।